वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 5। अब तक हम लोग ने 4 लेक्चर कंप्लीट करे हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने आया है स्टूडेंट्स। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन दैट सॉलिड पार्टिकल्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड पार्टिकल्स। हम लोग ने पूरा प्रोसेस स्टडी किया है एंड हम लोग ने बहुत सारे डेफिनेशंस भी सीखे हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, सारा का सारा कवर कर चुके हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ कन्वर्जन दैट इज लिक्विड टू गैस। अब लिक्विड पार्टिकल जो है वो गैसियस पार्टिकल में कैसे कन्वर्ट होंगे? सिंपल है, जैसे सॉलिड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ था बाय गिविंग टेम्परेचर, बाय गिविंग हीट एनर्जी, तो पार्टिकल के साथ जो प्रोसेस होता है वही सेम प्रोसेस होने वाला है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन लिक्विड पार्टिकल गेट्स हीट एनर्जी दे स्टार्ट्स मूविंग इवन फास्टर। अब जो लिक्विड पार्टिकल है एज यू ऑल नो कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, सॉलिड से कम है, और उसका डेंसिटी भी कम है, राइट? और उनका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इधर उधर मूव करते हैं, ऑलरेडी मूव करते हैं। अब जैसे ही आप उसको हीट दोगे तो वो और मूव करेंगे और ज्यादा तेजी से भागेंगे, इधर उधर जाके कोलाइड होंगे। तो सेम यहां पे होगा, ये लिक्विड पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स। नॉर्मली भी ये लोग के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और ऑलरेडी मूविंग रहते हैं। व्हेन यू गिव देम एनर्जी, मैं इधर से इनको हीट एनर्जी दूंगा तो व्हाट विल हैपन टू द पार्टिकल, दे मूव फास्टर। इनके पास काइनेटिक एनर्जी तो है, मैं और हीट दे रहा हूं, तो आई एम गिविंग देम एक्स्ट्रा एनर्जी। अब जैसे ही आप इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दोगे तो दिस पार्टिकल विल स्टार्ट मूविंग फास्टर। पहले जैसे मूव कर रहे थे उससे ज्यादा तेजी से भागेंगे। अब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा या एक पॉइंट ऐसा आएगा दैट पार्टिकल विल हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब क्या करेंगे, सपोज अभी ये दो पार्टिकल है, इनके बीच में ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनको हीट एनर्जी मिलने की वजह से ये पार्टिकल क्या करेंगे, ये पार्टिकल अपने बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तोड़ देंगे। वो हीट एनर्जी क्या करेगा, इनको तोड़ देगा, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगा, और इनके पास इतना इनफ एनर्जी आएगा कि वो क्या हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो सरफेस पे आ जाएंगे और सरफेस पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वो लोग वेपराइज होना शुरू कर देंगे। तो एकदम बेसिक प्रोसीजर है स्टूडेंट्स। मैं आपको इसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज अपना एक क्लासरूम है, उसमें हम लोग 25-30 जन एकदम भरे हुए हैं, एकदम गिरदी है, पूरा फुल पैक, हाउसफुल है। ठीक है, अब वो हाउसफुल होने के बाद अगर मैं यहां पे सपोज डीजे को बुलाता हूं और म्यूजिक चालू करेंगे, हम लोग सब लोग नाचेंगे, यस, पार्टी करेंगे, है ना? तो अगर मैं पार्टी अरेंज कर रहा हूं और वहां पे डीजे को बुला रहा हूं तो आप सब डांस करना शुरू कर दोगे, यस और नो? तो जैसे ये डीजे इज नथिंग बट हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी आपको मिलेगा, आपको क्या करेगा, वो फोर्स करेगा डांस करने के लिए, राइट? तो आप अगर आपके फ्रेंड्स के साथ खड़े हो तो डांस करते करते आप क्या करोगे, वो बॉन्ड को तोड़ दोगे और आप किधर भी जाके पूरा डांस करोगे, राइट? तो वैसे ही सॉलिड टू लिक्विड के टाइम भी हुआ था। सॉलिड टू लिक्विड के टाइम एनर्जी दिया, आप नाचने लगे, पार्टिकल मूव होने लगे और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। अब लिक्विड के केस में क्या होगा, यहां पे आप ऑलरेडी नाच रहे, ठीक है? सपोज अभी डीजे ने और एनर्जी दिया और अच्छे से म्यूजिक बजाया, या आपका फेवरेट गाना आया या कुछ भी आया जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, तो आप और काइनेटिक एनर्जी से नाचोगे ना, तो आप और कूदोगे और नाचोगे और फोर्स लगाओगे और हम लोग अच्छे से एनर्जी डालेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप क्या करोगे, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दोगे। आपका जो फ्रेंड जो खड़ा था वो अभी आप भूल जाओगे, आप अपना मस्ती में नाचोगे। तो यहां पे भी वैसा ही हो रहा है, जो पार्टिकल है वो क्या करेंगे, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, वो लोग और मूव करेंगे फास्टर ड्यू टू हीट एनर्जी, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा एंड दे विल मूव रैंडमली लाइक अ गैसियस पार्टिकल। देखो ये गैसियस की पार्टिकल की प्रॉपर्टी आ गई, और बहुत सारे पार्टिकल सरफेस पे रहेंगे तो वो वेपराइज होना चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे बाकी के सारे पार्टिकल भी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू gaseous state
एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, राइट। मतलब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा वहां पे वो क्या हो जाएगा, वेपर के फॉर्म में हो जाएगा कन्वर्ट। अब हमारे आसपास बहुत सारे लिक्विड्स हैं, तो क्या सब लिक्विड एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होंगे या एक ही टेम्परेचर पे कन्वर्ट होना स्टार्ट करेंगे? नहीं, बिकॉज लिक्विड में भी बहुत सारी अलग अलग क्राइटेरियाज है। सब लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग होता है। वाटर का डेंसिटी अलग है, केरोसिन का डेंसिटी अलग है, पेट्रोल का डेंसिटी अलग है, तो उस हिसाब से उनका बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है। जैसे कि एग्जांपल दे दूं मैं ऑयल, तो ऑयल अगर मम्मी गरम गरम भजिया बना रही है घर पे, तो ऑयल को गरम होने टाइम लगता है स्टूडेंट्स। लेकिन उसी के कंपेयर में अगर हम लोग पेट्रोल देखें, तो पेट्रोल जो है अगर आप उसको बर्न करना चालू करो तो धमाका हो जाएगा। तो सारे लिक्विड का बर्निंग पॉइंट या हम लोग बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अब वो बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर देते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको प्रेशर चेंज नहीं करना है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वही रखना है। हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि हम ये प्रेशर्स भी चेंज कर सकते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। बट यहाँ पे यू हैव टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। सो जैसे हम लोग ने मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन देखा था, वैसे ही उसका भाई है बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, लिक्विड स्टार्ट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर को अगर हम नोट डाउन कर लेंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। हम लोग ने एक्सपेरिमेंट भी किया है स्टूडेंट्स। तो आप क्या करोगे, लिक्विड है उसको गर्म करोगे, थर्मोमीटर अंदर पड़ा है, जब से स्टार्ट होगी वेपर्स आना चालू करना, तब से आप टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना। वो टेम्परेचर जो होगा इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो भी लिक्विड आप लोगे वो, राइट। अब हम लोग तो सिंपल लेते हैं हमेशा एग्जांपल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर कितने डिग्री पे बॉईल होना चालू करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। आपने देखा भी रहेगा, नॉर्मल अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वेपर्स आना चालू हो जाएंगी, राइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जाएगा, राइट। अब ये 100 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 373 केल्विन के स्केल में भी लिख सकते हैं। मैंने बताया था स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स, सेंटीग्रेड है डिग्री वाला, सेल्सियस आई मीन, देन केल्विन स्केल एंड देन फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये तीनों अलग अलग स्केल है, आपको सिर्फ ये दोनों पढ़ना है फिलहाल। सो इसका जो कन्वर्जन है वो बहुत इजी है। जैसे हम लोग ने देखा था, जो आइस से वाटर था वो 0 डिग्री पे हो रहा था, 273 केल्विन जिसको बोलते थे। मतलब एक थर्मोमीटर में 0 डिग्री बताएगा तो केल्विन वाले थर्मोमीटर में 273 केल्विन बताएगा। अब इस पे से मैं जज कर सकता हूं कि कन्वर्जन कैसे होगा। अगर सपोज मुझे थर्मोमीटर में, सेल्सियस वाले थर्मोमीटर में 1 डिग्री बता रहा है, तो उसमें आपको 1 डिग्री मतलब कितना होगा, 273 प्लस 1 हो जाएगा, तो 274 केल्विन हो जाएगा। तो कन्वर्जन समझो स्टूडेंट्स, 0 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 273। अब 0 में 1 ऐड करो तो इसमें भी 1 ऐड करो, तो इधर 1 डिग्री है तो इधर 274, इधर 2 डिग्री है तो इधर 275 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये कन्वर्जन करके ही हमको ये मिला है 373। देखो कैसे, अब 0 डिग्री मतलब 273, तो 100 मतलब इधर अगर 100 करना है तो उधर भी 100 ऐड करना पड़ेगा, तो 373 केल्विन हो गया। तो आप कन्वर्जन रेट याद रखना, इफ यू वांट टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन आपको ऐड 273 करना पड़ेगा। कोई भी सेल्सियस को आप कर सकते हो, खाली ऐड क्या करना पड़ेगा, 273, क्योंकि इधर अपने को 0 बता रहा है लेकिन इधर वो 273 से स्टार्ट होता है, तो 273 इसके लिए 0 है, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट है, और अपने इधर 0 डिग्री सेल्सियस में 0 स्टार्ट पॉइंट है। तो एड अप करते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कन्वर्ट करो। तो ऑलवेज रिमेंबर, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम सेंटीग्रेड टू केल्विन एड 273, C टू K, ऐसे याद रखना। ABCD है तो C से K जाना है, आगे बढ़ना है तो ऐड करना है, राइट। द प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। ये प्रोसेस का नाम क्या है स्टूडेंट्स, वेपराइजेशन। इजी है समझना, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए वेपराइजेशन। अब हम लोग डिफाइन करने वाले हमारी छुपी हुई हीट, हिडन हीट, विच इज नथिंग बट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो उसको हम लोग रिलेट करेंगे, हमारे वेपराइजेशन को रिलेट करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, जहां हम लोग थोड़ा सा चेंज करके इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पहले रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
सॉरी फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट। तो आई होप आपको समझा। इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगेन ये कौन सी हीट है? हिडन हीट है। किस काम आती है? टेम्परेचर बढ़ाने के? नहीं। किस काम आती है? बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो जो लिक्विड का आपस के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो तोड़ने के लिए और उसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए या गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये हिडन हीट देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या डेफिनेशन होगा स्टूडेंट? फिर से एक बार देख लो। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करना है? लिक्विड किसमें? वेपर्स में। 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। अब आपको एटमॉस्फेयर को चेंज नहीं करना है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कभी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे? एट बॉइलिंग पॉइंट पे। एट बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्टूडेंट्स, हम लोग ने डिस्कस किया हाउ लिक्विड्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स या गैस। तो उसमें आपको एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करना है, वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस क्या था स्टूडेंट्स? बॉइलिंग पॉइंट था। किसका बॉइलिंग पॉइंट था? वाटर का। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको वेपर्स आने लगेगी, उसको हम स्टीम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। हैज मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। अब ये क्या बोल रहा है कि जब आप बॉईल करते हो, जब बॉईल होना चालू करता है तो आपको दो स्टेट एक साथ दिखते हैं, एक तो आपका वाटर और उसकी वेपर्स। तो आप एक साथ कन्वर्जन देख सकते हो, वाटर भी रहता है और वेपर्स भी रहती है। नाउ व्हाट दे आर क्लेमिंग इज कि जब भी हम गर्म करते हैं, जब भी एट 100 डिग्री सेल्सियस देखेंगे तो जो वाटर का टेम्परेचर रहेगा वो भी 100 रहेगा और जो वेपर्स का टेम्परेचर रहेगा वो भी 100 रहेगा। ऑब्वियस है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जो वेपर्स है इट हैज मोर एनर्जी देन वाटर। वेपर्स के पास ज्यादा एनर्जी है। अब ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ना स्टूडेंट्स, सॉलिड के केस में भी, कि जो आइस है उससे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी? वाटर में। क्यों होगी? क्योंकि उसने हीट जो है हिडन रखी है अपने पास। तो यहां पे भी तो हिडन हीट का कॉन्सेप्ट है, लेटेंट हीट का। तो ड्यू टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होगा? जो वेपर्स है उनके पास ज्यादा एनर्जी रहेगी, उसके पार्टिकल्स के पास ज्यादा एनर्जी रहेगी एज कंपेयर टू वाटर पार्टिकल। वो हम लोग ने देखा भी था। इसके लिए तो वो वेपर्स, इसके लिए तो पार्टिकल्स और ज्यादा वाइब्रेट हो रहे थे, राइट, इन गैस के केस में। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर सेम टेम्परेचर है तो वाटर से ज्यादा एनर्जी उसके स्टीम में होगी, राइट। इसके लिए जो स्टीम रहता है उससे आपको बर्न कॉज कर सकते हैं। एक बार वाटर से कम बर्न होगा बट उसके स्टीम से आपको ज्यादा बर्न होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज उसके अंदर क्या है? ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आई होप इट इज क्लियर। अब देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है स्टूडेंट्स बट अगेन इट इज इंपॉर्टेंट। हम लोग ने देखा था सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, लिक्विड चेंजेस टू गैस एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो हैपन, गैस चेंजेस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। इसमें हमने टेम्परेचर चेंज देखा था। अब हमारे आसपास और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं, कुछ है, सॉरी बहुत नहीं है, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो सॉलिड है और विदाउट चेंजिंग द लिक्विड वो सीधा का सीधा गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस हैं स्टूडेंट्स हमारे आसपास। और कुछ सब्सटेंस जो है वो गैसियस फॉर्म में है, वो तुरंत सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होते नहीं है। अब ऐसे सब्सटेंस या ये प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोलेंगे। तो सब्लिमेशन क्या है? अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस और वाइसे वर्सा विदाउट चेंजिंग द लिक्विड फॉर्म। इंटरमीडिएट स्टेट आता ही नहीं है, डायरेक्ट सॉलिड से किधर चले जाते हैं? गैस में। या तो कुछ सब्सटेंस गैस से सॉलिड हो सकते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। तो रिमेंबर दिस, हम लोग ने अभी तक सीखा फ्यूजन। फ्यूजन क्या था? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो प्रोसेस था। देन हम लोग ने सीखा वेपराइजेशन। वेपराइजेशन में क्या था? द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स या गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
एंड हम लोग अभी देख रहे हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन तो सबका बाप निकला, सॉलिड से गैस या तो गैस से सॉलिड, बीच में लिक्विड आएगा नहीं। क्लियर। अब ये जो सब्लिमेशन है उसके एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं। आपको सबको पता है कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, पता है कपूर, हाँ या ना। सो स्टूडेंट सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कपूर जो रहेगा, कैम्फर वो हम लोग सब लोग ने देखा है। जो कैम्फर है उसको हम लोग सीधा बर्न करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो सीधा गैसियस फॉर्म में आ जाता है और हम लोग ने देखा रहेगा ब्लैक कलर के उसके फ्यूम्स बाहर आते हैं। ठीक है। अब जो है वो एग्जाम्पल था सॉलिड टू गैस का। तो आप बोलोगे स्टूडेंट्स, आप पूछोगे कि सर ये गैस टू सॉलिड कैसे होगा, तो गैस टू सॉलिड के लिए भी आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। आपको ड्राई आइस का नाम सुना है आपने? वो ड्राई आइस जिसको हाथ में नहीं पकड़ सकते, वो बहुत ये रहता है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। उसको आप जैसे हाथ में पकड़ोगे वैसे वो इतना ठंडा रहता है कि वो आपके हाथ में बर्न कॉज कर सकता है। तो ये जो ड्राई आइस है स्टूडेंट्स, वो पहले गैसियस फॉर्म में रहता है, तो उसको प्रेशराइज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेशर करते हैं, लेकिन वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो सीधा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए उसको ड्राई आइस बोलते हैं। इट इज ड्राई आइस, इट इज ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको हम सीधा सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखना सब्लिमेशन की। अब सब्लिमेशन पे बेस हम लोग एक एक्सपेरिमेंट। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विद द एक्टिविटी। एक सब्लिमेशन है, उस पे हम लोग को एक्टिविटी देखना है। सब्लिमेशन क्या था स्टूडेंट्स? सम ऑफ द सॉलिड्स does not convert themselves into liquid, they directly get converted into gaseous form। तो यहाँ पे हम लोग वो एक्टिविटी करने वाले हैं। फॉर दिस एक्टिविटी यू कैन टेक अमोनियम क्लोराइड ऑल्सो और यू कैन टेक कैम्फर ऑल्सो। बट क्वेश्चन में अगर आपको पूछा है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सब्लिमेशन ऑफ NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड, तो यू हैव टू ड्रॉ फॉर NH4Cl ओनली। आप उधर कैम्फर का नाम मत लीजिए, बट ये एक्सपेरिमेंट कैम्फर से भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट। इसका पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूं डायग्रामेटिकली, जो भी इसके एक्सपेरिमेंट के हम लोग ने एपैरेटस यूज किए हैं, विल डिस्कस दैट फर्स्ट। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यहाँ पे पहले बर्नर लिया हुआ है। अब ये बर्नर को हम लोग ने क्या किया हुआ है, एक जगह पे गर्म करने के लिए रखा हुआ, ऊपर चाइना डिश लिया हुआ है। चाइना मतलब कोरोना नहीं, तो चाइना डिश लिया हुआ हम लोग ने। उसके अंदर हम लोग ने क्या रखा है, NH4Cl रखा है। आप कैम्फर भी रख सकते हो। उसमें हम लोग ने पाउडर फॉर्म में NH4Cl लिया है, व्हाइट कलर का पाउडर आता है स्टूडेंट्स अमोनियम क्लोराइड का। अब क्या किया हम लोग ने, जैसे ही यहाँ पे हीट करना चालू करेंगे तो दिस सॉलिड विल नेवर गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इट विल डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। अब क्या होगा, ये जो वेपर्स बनी है स्टूडेंट्स, ये वेपर जो है वो कॉटन प्लग है। यहाँ पे मैंने कॉटन प्लग रख दिया है तो ये बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। और ये जो फनल है, मैंने इन्वर्टेड फनल लगा दिया है उसको कवर करने के लिए, ताकि जितने भी वेपर्स है इट शुड गो फ्रॉम दिस एंड। और ये एंड तो पैक ही है, बंद है, कॉटन प्लग से बंद है। तो ये एंड पे क्या होगा, यहाँ पे वेपर्स जमा हो जाएंगे। अब ये वेपर्स को जाने के लिए जगह नहीं है और यहाँ पे ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम रहेगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ना स्टूडेंट्स। तो जैसे यहाँ पे टेम्परेचर कम मिलेगा वेपर्स को, तो वेपर्स क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगी। और वेपर्स डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। और वो सॉलिड के ट्रेसेस जो है वो हम लोग को यहाँ पे जो सरफेस ऑफ फनल है वहां पे आपको दिखने लगेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। तो ये सारे एपरेटर्स हमने यूज किए हैं। क्या किया था, बर्नर ऑन किया, चाइना डिश में हम लोग ने क्रस्ट पाउडर लिया NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड का। जैसे ही स्टार्ट किया बर्न करने के लिए तो वेपर्स आने लगी। ऑब्वियस है ये पाउडर फॉर्म में है तो इसमें अगेन लिक्विड फॉर्म में नहीं हुआ, सीधा गैसियस फॉर्म में हुआ, वेपर फॉर्म में हुआ, तो सब्लिमेशन हुआ। अब ये जो वेपर्स है इट विल मूव टुवर्ड्स अपवर्ड की तरफ जाएंगी एंड वहां पे कॉटन प्लग है जो वहां पे पैक हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो देयर इज नो अदर वे आउट फॉर वेपर्स। तो क्या हो जाएंगी, वेपर्स कंडेंस हो जाएंगी और कंडेंस होने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट होनी चाहिए, पर लिक्विड में कन्वर्ट होने के बदले वो सीधे के सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड यू विल फाइंड द ट्रेसेस ऑफ सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड ऑन द इन्वर्टेड फनल।
तो ये इजी एक्सपेरिमेंट है, लेकिन हर टाइम एग्जाम में आता है। इनका ये फेवरेट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सब्लिमेशन प्रोसेस यूजिंग अमोनियम क्लोराइड। ऐसे भी पूछ सकते हैं या कैम्फर के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं, या तो कभी कभी सिर्फ डायग्राम भी पूछते हैं। तो दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ, इट इज वेरी इजी डायग्राम स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो लेक्चर था वो पूरा समझा है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।